हाँ जी, एक फरमाइश आ रही है बहुत देर से। हम्म। बैटल ऑफ चमकौर कोई वाकया हुआ हुआ है। हिस्ट्री का। हाँ जी, तो उसका बहुत ज़्यादा फरमाइश आ रही है कि उस पे हम रिएक्शन बनाएं, तो चेक कर लेते हैं। हाँ, देखते हैं। स्वागत है आप सबका। मैं विवेक बिंद्रा। आज बड़ा शुभ दिन है। सच्चे बादशाह 10वीं बादशाही श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, आज उनका जन्म दिवस है। गुरु गोबिंद सिंह जयंती, उनके विषय में बैटल ऑफ चमकौर। बैटल ऑफ चमकौर साहिब, ये एक ऐसा ऐतिहासिक दिन था हमारे भारतवर्ष के इतिहास में जिसके विषय में सारे देशवासियों को आज जानकारी होना बहुत जरूरी है। हमारे मिलिट्री लीडर्स, वॉर के लीडर्स, हमारे कॉर्पोरेट लीडर्स, बिजनेस लीडर्स, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, सोशल लीडर्स और स्टूडेंट लीडर्स, आप सबको पता होना चाहिए ये गुरु गोबिंद सिंह जी एक ऐसे लीडर हैं जो कि अनअंडरस्टैंडेबल, अनइमेजिनेबल, अनबिलीवेबल थॉट प्रोसेस के साथ इस बैटल ऑफ चमकौर को लड़ा था। थोड़ा अविश्वसनीय सा है। जो खालसा पंथ को सिखों के विषय में नहीं जानते, ध्यान से सुनिएगा। औरंगजेब ने अपने सेनापति वजीर खान को पीछे लगा दिया था गुरु गोबिंद सिंह जी को पकड़ने के लिए। वजीर खान के साथ 10 लाख की सेना गुरु गोबिंद सिंह जी के पीछे पीछे घूमती रही, दिल्ली से लाहौर तक, लाहौर से कश्मीर तक। इस औरंगजेब ने सब कुछ कब्जा कर लिया था, बस जिंदगी का एक ही सपना था उसका कि गुरुदेव श्री गुरु गोबिंद सिंह जी को अपने चरणों में लिटा दूं। यही सोचता था वो दिन रात। और वजीर खान सोचा, लाखों रुपया खर्च कर दिया उस सेना के साथ, और तभी हुआ बैटल ऑफ चमकौर साहिब। एक बड़ी मैंशन के अंदर ये 40 सिख और वो नीचे 10 लाख पूरी घेराबंदी कर ली। मान सिंह जी, गिनती च मुगल फौज किन्ने को होई? ਆਹੀ ਕੋਈ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ। 42 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 10 ਲੱਖ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਡਰਦੀ ਹੈ ਮੁਗਲ फौज। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। बोले सोनिहाल। थोड़ा सा मैं आपको चाहता हूं, आज सोचो, आपसे कह रहा हूं सोचो। आपके पास 50 लड़के आपको घेर ले तो क्या करोगे आप? 100 लोग आपको घेर ले, आप क्या करोगे? 1,000, 10,000, 50,000, लाख, 10 लाख लोगों ने 40 सिखों को घेर लिया। अनइमेजिनेबल। ये क्या कह रहे हैं, हम जीत जाएंगे? ये क्या कह रहे हैं? एक बार और सुनिए, गुरु गोबिंद सिंह जी। अनइमेजिनेबल। आज के लोगों को थोड़ी सी टेंशन आकर के गिव अप छोड़ देते हैं। ए कम ऑन, व्हेन यू गेट अ सेटबैक, डू नॉट सिट बैक, ओनली स्टेप बैक टू बाउंस बैक। दो बातें बड़ी कमाल की। एक तो खालसा पंथ कहता है मरते दम तक हार नहीं माननी, और दूसरा वो बेचारे मूर्ख मुगल, वो सोचे ये 40 की सेना को वो कमजोर मान बैठे, इनको अंडर एस्टिमेट कर बैठे। और तभी क्या बोला गुरु गोबिंद सिंह जी ने? गुरु जी 40 सिखों को बोले, आपने सुना है, चिड़िया दे नाल बाज लड़ावा। चिड़िया बाज से लड़ती है, चिड़िया दे नाल बाज लड़ावा, गीदड़ा नू मैं शेर बनावा, 1.25 लाख नाल एक लड़ावा, ता गोबिंद सिंह नाम कहावा। ये जिसको समझ में आ जाए बुद्धि चकरा जाएगी। इसको बोलते हैं कंसीव, बिलीव, अचीव। 40 के 40 सिख उनकी बात मान गए। पहले सिख बोले, गुरुजी आप अपनी दोनों संतानों को लेके चले जाओ। गुरुजी बोले, ये दो नहीं, सारी मेरी संतानें अपने बच्चों को सजा के भेजा 10 लाख से लड़ने के लिए। मैं जब से इनके बारे में पढ़ा ना, मैं रात को सो नहीं पा रहा हूं। समझ नहीं आ रहा है कि ये सोचते कैसे थे। मैं आपसे कह रहा हूं, क्या आपको समझ आ रहा है ये सोचते कैसे थे? 10 लाख से 40 कैसे लड़ेंगे? 1.25 लाख ना लीक लड़ावा। इसको बोलते हैं कंसीव, बिलीव, अचीव। औरंगजेब घुटने टेक दिया गुरुदेव के सामने। औरंगजेब घुटने टेक दिया। 10 लाख की सेना, उसमें से 5-5 करके भेजते थे, 8-8 करके भेजते थे। पहाड़ी से मार 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 तलवारों से 1.25 लाख आर्मी के जनरल सोल्जर वजीर खान के मार डाले, और उसके बावजूद ये गुरुदेव को पकड़ नहीं सके। गुरुदेव अपनी टीम के साथ वहां से निकल गए
हाथ नहीं आ पाए इनके। वो उनके मुंह पे तमाचा था। लाखों की सेना मार डाली, वहीं गिरा दी 40 सिखों। ऐसे लड़ाई लड़ी थी उन्होंने। यार एक बात बताना चाहता हूं मैं आपको, आप ये समझना ही बहुत मुश्किल है। मैं तो ये सोचता हूं कि इन्होंने सोचा, कंसीव कैसे कर लिया कि भाई हम 40 लोग जीत जाएंगे। ये सोचा कैसे? ये नहीं सोचा कि भाग जाएं, 40 लोग जीत जाएंगे, ये विश्वास रख लिया। ये होता है कंसीव, बिलीव, अचीव। सर्वंश दानी जिन्होंने अपना सब कुछ अपना हर एक अंश दान कर दिया। साहिबे कमाल। आज ऐसे गुरुदेव को, आज पूरे देश को खड़े होकर इनको नमन करना चाहिए। प्रॉब्लम आज आपकी जिंदगी में ये नहीं है कि आप बड़ा काम नहीं कर पा रहे। प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में ये है कि आपने बड़ा कभी सोचा ही नहीं। 40 लोग 10 लाख को मार देंगे, ये पृथ्वी के इतिहास में कभी नहीं हुआ। ये गुरु गोविंद सिंह जी, आज उनके बारे में, उनके जन्म दिवस पे पूरे देश को बताना जरूरी था, इसलिए मैंने सोचा ये वीडियो आपको शेयर करूं। और आपकी जिम्मेदारी है अपने देश के इतिहास के बारे में एक एक आदमी को देश में बताइए। कहानी तो खैर है ही है। मुझे बस जरूर ये समझ नहीं आ रही थी कि ये मतलब यही बातें वो बड़े आराम सुकून से बता सकते थे। यानी डॉक्टर विवेक ड्रामा ज़्यादा कर रहे थे। और जो चमकौर की वो लड़ाई है वो तो एक हकीकत है, और बहुत बड़ी अचीवमेंट है गुरु गोविंद की साहब की। और गुरु साहब जो है, जाहिर है गुरु कोई आम आदमी थोड़ी होते। उनका विजन, उनका बहादुरी, उनकी शुजाअत, उनको आम लोग तो उस तक नहीं पहुंच सकते थे, सब नहीं कर सकते। ज़ाहिर है अगर वो करामात नहीं दिखाएंगे या वो करिश्मे नहीं दिखाएंगे तो आम इंसान ने थोड़ी दिखाने। और लेकिन जंग का कुछ ज़्यादा मंजरनामा दिखाना चाहिए था इसमें, बजाय इतनी ज़्यादा गर्मजोशी के। हमें हैरत मुझे इस बात की हुई है कि असल में वो तो चले, हम कोई और भी कोई वीडियो देखेंगे, क्योंकि प्रॉपर तो इसमें सारा वाकया नहीं बयान किया गया। जो हिस्ट्री में सारी चीज़ें हैं वो हाईलाइट सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे उन्होंने बताए हैं। अपना जो तरीक़ाकार था वो ज़्यादा उनका मुझे तो बहुत ही अजीब लगा है। और बड़ा हैरत मुझे इस बात की है कि दुनिया सुन रही है इनको, बर्दाश्त कर रही है। लगता है किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी वगैरह के प्रोफेसर होंगे और इसी स्टाइल में वो लेक्चर देते होंगे अपने कॉलेज स्टूडेंट्स को, तो वही स्टाइल था उनका बहरहाल। लेकिन ये है कि जो चीज़ें बताने वाली थी वो ये थी कि वक्त बताया जाता, मतलब कौन से सन में ये सारे वाक़यात हुए हैं, जगह बताई जाती है। अब चमकौर एक लफ्ज़ है जगह का, अब जगह का हदूद अरबा क्या है, वो कहाँ पे है, और लड़ाई की वजह क्या बनी, जो भी थी। एक औरंगज़ेब ने तो और भी बहुत सारे गलत कारनामे किए हैं जो कि हिस्ट्री में मौजूद हैं उसके। लेकिन इस वाक़े को भी मतलब पूरी तफसील से वाक़या बताना चाहिए था। तो और गुरु गोविंद जी के बच्चे जो हैं वो यहाँ से, मतलब कितने लोग जो हैं वो सही सलामत बाहर निकले, और उनके 40 साथियों में से कितने शहीद हुए। इनमें से जो फैक्ट्स हैं वो तो कोई बताया नहीं, उन्होंने क्लियर नहीं किया। क्लियर कुछ नहीं हुआ कि वहाँ एक जंग हुई है और उसमें वो चिड़िया और बाज की लड़ाई बता दी है कि मतलब 10 लाख के उसमें मुकाबले पे 40 थे। लेकिन गुरुजी जब वहाँ से खैर खैरियत से बाहर निकल आए हैं तो उनके साथ उनके कितने साथी थे जो बच के बाहर निकले हैं, मतलब ये भी पता चलना चाहिए था। और उसके बाद भी कुछ इसका असर क्या हुआ औरंगज़ेब पे या वज़ीर ख़ान पे, ये भी बताना चाहिए था। बहरहाल कोई इतना हिस्ट्री के बारे में कोई उन्होंने कोई साफ तस्वीर नज़र नहीं आई, कोई क्लियर नहीं किया इस बात को। अभी यही नज़र आई थी जिसमें सबसे ज़्यादा व्यूज़ हुए वैसे, तो मैंने कहा शायद इसमें कुछ नज़र आएगा, कुछ मिलेगा, पता चलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन बहरहाल खैर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। रब रखा। अल्लाह हाफ़िज़।